Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is classification of drugs. तो हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखना है कि हम ड्रग्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, there are four bases of classification. Four bases of classification. Let us write the bases over here. जिनमें से हमें जो इस सेक्शन में पढ़ना है वो क्या है? On the basis of chemical. In this section क्या पढ़ेंगे? In this section we will go through classification on the basis of chemical structure. मतलब एक ड्रग्स की कैटेगरी आती है जिसमें हम उसको उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो देखिए, इसमें क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है ये? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, कि ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस टाइप में, तो हम किस तरीके से, जैसे स्ट्रक्चरल फीचर्स ऐसे क्या होने चाहिए या उसकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्रग्स क्लासिफाइड in this way शेयर। देखिए, एक्चुअली कॉमन क्या होगा इस कैटेगरी में? दे शेयर कॉमन, कुछ तो कैटेगरी में होना चाहिए ना जो कॉमन होगा। क्या होगा? स्ट्रक्चरल फीचर्स। अब एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती, पर स्ट्रक्चरल फीचर्स सेम हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सेम हो सकते हैं, जो ग्रुप्स जिस तरीके से अटैच्ड हैं, जैसे टेट्राहेड्रली अटैच्ड है या किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, वो सेम हो सकता है। एंड अगर उसका स्ट्रक्चर सेम है ड्रग का, तो याद रखना उसका हमेशा जो काफी टाइम जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि जो ड्रग इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे आगे के सेक्शंस में वो इसी पे बेस्ड है कि ड्रग का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। वो ड्रग जिसके अगेंस्ट कर, जो जैसे अगर कोई हमने ड्रग ली है, फॉर एग्जांपल हमने कंज्यूम करी है पेन किलिंग के लिए, तो जो पेन किलिंग के रिसेप्टर्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर ड्रग्स के जैसा ही होना चाहिए, तभी वो एक्शन हो पाएगा। तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और स्ट्रक्चरल फीचर्स आपस में रिलेटेड होते हैं। ये हम देखेंगे एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन में कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है और किस तरीके से इनका एक्शन हो रहा है। सो देखिए, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर में, एक तो उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तो उनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है या एक्टिविटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एनाल्जेसिक्स ले ली है, तो एनाल्जेसिक्स का जो स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारी एनाल्जेसिक्स हो सकती हैं, उनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा? सेम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, पर उस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। या तो ग्रुप कॉमन होगा, या उसका जो बनावट है या जो उसकी शेप है वो कॉमन हो सकती है। ठीक है, और इसलिए उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? उसके स्ट्रक्चर पर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ड्रग्स हम यहाँ बनाते हैं, जैसे हमने क्या बनाई? सल्फोनमाइड्स। तो सल्फोनमाइड्स बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं, लेकिन ना उनमें एक, अब खाली एक सल्फोनमाइड्स में एक सल्फोनमाइड्स का तो फीचर नहीं होगा। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसमें सल्फोनमाइड्स एज अ ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो सल्फोनमाइड्स की कैटेगरी होती है उसमें क्या चीज कॉमन होगी? एक यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये स्ट्रक्चर कॉमन होगा सारी ड्रग्स में। क्या? बेंजीन रिंग। ठीक है, इस तरीके का। इससे क्या अटैच होगा यहाँ पे? S डबल बॉन्ड O एंड NHR, और यहाँ पे हमने क्या लगाया है? NH2।
तो देखिए इस टाइप का कुछ ना कुछ कॉमन फीचर होगा, या इसकी जगह कुछ और ऐड हो जाएगा, आर की जगह कुछ और ऐड हो जाएगा। बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, छोटे ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन एक चीज क्या कॉमन होगी, यहाँ पे आर ग्रुप आप कुछ भी लगाओ, ये जो अमाइड सल्फोनामाइड ग्रुप है ये क्या होगा, कॉमन होगा। सो इस टाइप से क्या देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका जो चेन है वो अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स चेंज हो सकती है। So hope you understood the explanation. Thank you.